केंद्र सरकार की ओर से CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है। आज 11 मार्च को देश में CAA का एक नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दिया गया है। CAA नागरिकता से जुड़ा एक कानून है जिसके बारे में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को सही जानकारी नहीं है। आज इस छोटे से वीडियो में हम आपको नागरिकता के इस कानून यानी CAA के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। नागरिकता संशोधन नियम 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA 2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। ये आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है। लेकिन इसे लेकर इतना हल्ला गुहार क्यों मचा है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल साल 2019 में CAA लागू करने की बात आई तो देश में एक भ्रांति फैला दी गई कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों की नागरिकता को छीनने का कानून है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। CAA किसी की नागरिकता नहीं छीनता, बल्कि ये नागरिकता देने वाला कानून है। लेकिन किसे और कैसे नागरिकता मिलेगी, आइए इस पूरे वीडियो में जान लेते हैं। CAA के लागू होने से 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो प्रताड़ना का शिकार होकर दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी ईसाई ही शामिल हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि नागरिकता किसे दी जाएगी। बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जानी है। CAA के तहत प्रावधान है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी बताया गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीज़ा के बिना ही घुस आए थे, या फिर ऐसे लोग जो वैध दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीज़ा तो लेकर आए थे लेकिन तय अवधि से ज़्यादा समय तक यहीं भारत में ही रुके रहे। 10 जनवरी 2020 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। तब वह कानून लागू नहीं किया जा सका था, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित यानी कि नोटिफिकेशन जारी किए जाना बाकी था। लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार किसी भी कानून के नियम को राष्ट्रपति की मंजूरी के 6 महीने के अंदर अंदर तैयार किया जाना चाहिए, नहीं तो सरकार को लोकसभा और राज्यसभा के अधीन विधान समितियों से अवधि में विस्तार करने की मांग करनी होगी। वर्ष 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर अवधि में विस्तार प्राप्त करता रहा है। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होनी है। आवेदकों को वह बताना होगा उस तिथि को जिस दिन वो भारत आए थे। उसके बाद यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया जाना था। उन सब की अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इससे जुड़ा और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।